हाय एवरीवन। जीएसटीएन की तरफ से एक लेटेस्ट एडवाइजरी इशू हुई है नवंबर 8 को, जो कि रिगार्डिंग है वेवर स्कीम जो सेक्शन 128A के अंदर आई है। मतलब जो बेसिकली एमनेस्टी स्कीम आई है, इंटरेस्ट और पेनल्टी को जो वेव कर रही है, उसके रिगार्डिंग ये एडवाइजरी है। ये एडवाइजरी देखते ही मेरे दिमाग के अंदर सबसे पहले ये सवाल आया कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, जो जीएसटी लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं, जो जीएसटी लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो जीएसटीएन के लोग हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के लोग हैं, उनके बीच में क्या प्रॉपरली कम्युनिकेशंस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इस तरह की एडवाइजरीज आ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए हम सबसे पहले जो रूल नंबर 164 है वो देखते हैं, जो एसपीएल फॉर्म्स के बारे में बात करता है, जो ये चीज़ के बारे में बात करता है कि आपको अल्टीमेटली बेनिफिट लेना कैसे है। जो एमनेस्टी स्कीम आई है सेक्शन 128A के अंदर, उसका बेनिफिट आपको लेना कैसे है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जो नया रूल 164 लाया गया, उसे इफेक्टिव कर दिया गया 1 नवंबर 2024 से। मतलब कि आप रूल 164 के प्रोविजंस का यूज़ कर सकते हैं 1 नवंबर 2024 से। तो जब आप इस रूल के प्रोविजंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर एक फॉर्म लाया गया है जीएसटी SPL 01, और ऐसा बोला गया है कि इसके अंदर आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे, ऑन दी कॉमन पोर्टल फाइल करेंगे। मतलब बेसिकली आपको ये पोर्टल के ऊपर फॉर्म मिलेगा, और आपको ये जो SPL 01 के अंदर एप्लीकेशन करनी है वो आपको कॉमन पोर्टल के थ्रू ही करनी है। सिमिलरली एक दूसरे केस के लिए फॉर्म लाया गया, फॉर्म GST SPL 02, उसे भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल के ऊपर ही फाइल करना है। तो जब ये रूल 164 1 नवंबर से इफेक्टिव हो गया, तो लोग 1 नवंबर को जाके पोर्टल के ऊपर देखते हैं कि हम SPL 01 या SPL 02 फॉर्म फाइल करना चाहते हैं। लेकिन वो पाते हैं कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर, जीएसटी कॉमन पोर्टल के ऊपर, जैसा कि रूल के अंदर बताया गया है, वैसा कोई भी फॉर्म अवेलेबल नहीं है। फॉर्म SPL 01 भी अवेलेबल नहीं है, फॉर्म SPL 02 भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के सामने आ गया कि हम अल्टीमेटली इसका बेनिफिट कैसे लें। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो निकल के आई है, उसका बेनिफिट कैसे लें। क्या हम ये फॉर्म SPL 01 और SPL 02 है वो मैनुअली फाइल कर दें, अपने ऑफिसर्स को फिजिकली सबमिट कर दें, या उसे मेल कर दें? तो इसका आंसर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो भी कंप्लाइंसेस करनी होती है वो जिस तरह से रूल्स के अंदर लिखी होती है, उसी तरह से आपको वो कंप्लाइंसेस करनी होती है। और रूल्स के अंदर ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि आपको एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली तो करनी है। इलेक्ट्रॉनिकली तो आपका ईमेल भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात लिखता है कि आपको कॉमन पोर्टल के ऊपर ये एप्लीकेशन करनी है। SPL 01 और SPL 02 दोनों आपको कॉमन पोर्टल के ऊपर करनी है। तो लॉ के अकॉर्डिंग तो आप 1 नवंबर से एलिजिबल हैं, आप 1 नवंबर से ये एप्लीकेशंस आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब पूरा हफ्ता निकल गया नवंबर का, उसके बाद जीएसटीएन एक एडवाइजरी लेके आता है कि एक्चुअल इशू क्या है और आपको अब क्या करना है। तो अब हम इस एडवाइजरी को देख लेते हैं, क्योंकि लॉ के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो तो हम कर नहीं पा रहे, लेकिन अगर इस एडवाइजरी से हमें कुछ गाइडेंस मिल जाती है कि हमें आगे क्या करना है, तो हम देखते हैं। तो ये एडवाइजरी बात करती है कि जीएसटी काउंसिल अपनी 53rd मीटिंग, जो कि 22 जून को हुई थी, उसके अंदर रिकमेंडेशन लेके आई थी कि वो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव करेंगे, जो जीएसटी के डिमांड नोटिसेज है या ऑर्डर्स है जो सेक्शन 73 के अंदर इशू हुए। मतलब उन केसेस में जहाँ पे कोई फ्रॉड, सप्रेशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं था, 3 फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए। और इसके लिए उसने बोला कि आपको जो फुल टैक्स की डिमांड है उसकी पेमेंट आपको 31 मार्च 2025 तक कर देनी है। तो आप समझिए कि कब से इस एमनेस्टी स्कीम की बात चल रही है। 22 जून से इसकी बात चल रही है, और आज नवंबर चल रहा है, और आज तक इसका बेनिफिट आप नहीं ले पा रहे। और इस एडवाइजरी में आप आगे समझेंगे कि अभी भी आप 2 महीने और आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इस एमनेस्टी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक रूल 164 भी लाया गया, जो नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 के थ्रू लाया गया, जो कि 8 अक्टूबर को आया। लेकिन इसे इफेक्टिव 1 नवंबर 2024 से कर दिया। जो रूल हमने अभी देखा, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम 1 नवंबर 2024 से हमारे SPL फॉर्म्स फाइल करके इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस रूल में बेसिकली वही बात हमने जो डिस्कस की कि SPL 01 या SPL 02 आप फाइल कर सकते हैं। ये रूल बताते हैं कि आपको जो दोनों फॉर्म है SPL 01, SPL 02, वो आपको विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द नोटिफाइड डेट फाइल करने हैं। तो नोटिफाइड डेट कौन सी होगी? जो इन्होंने 31 मार्च 2025 की डेट दी है, वो ये नोटिफाइड डेट है। और उस नोटिफाइड डेट के विद इन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने बाद, अप्रैल, मई, जून, तो 30 जून तक आपको ये जो SPL 01 फॉर्म्स है, SPL 02 फॉर्म है, उसे फाइल करना है।
तो बेसिकली आप ये समझिए कि आपको जो टैक्स की पेमेंट करनी है, जो फुल टैक्स अमाउंट की पेमेंट करनी है, जो नोटिस के अंदर या ऑर्डर के अंदर है, वो तो आपको 31 मार्च 2025 तक कर देनी है। लेकिन आप जो फॉर्म्स है 2 SPL 01 और SPL 02 वो आप 3 महीने बाद तक 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। तो सिंस अभी GST SPL 01 और SPL 02 ये दोनों फॉर्म्स पोर्टल के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो उनके रिगार्डिंग GSTN बताता है कि ये दोनों फॉर्म्स अभी भी डेवलपमेंट के अंदर है और वो आपको मेड अवेलेबल करवा दिए जाएंगे कॉमन पोर्टल के ऊपर टेंटिवली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025। तो आप समझिए कि रूल्स के अकॉर्डिंग तो आप ये SPL 01 SPL 02 फॉर्म्स आप 1 नवंबर से इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के ऊपर फाइल कर सकते थे, लेकिन रूल्स को यहाँ पे साइड में रखते हुए आपको इस एडवाइजरी के हिसाब से ये अपने एक्शंस लेने होंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। तो ये एडवाइजरी बोल रही है कि ये फॉर्म्स पोर्टल के ऊपर आएंगे ही जनवरी के अंदर। SPL 01 और SPL 02 दोनों जनवरी के अंदर जाके पोर्टल के ऊपर आएंगे, तो आप इन दोनों फॉर्म्स को जनवरी के बाद ही फाइल कर पाएंगे। तो ये एडवाइजरी आपको बताती है कि जब तक ये फॉर्म्स आ रहे हैं SPL 01 और SPL 02 आप क्या कीजिए, तब तक आप अपना टैक्स पे कर दीजिए। जो भी आपका टैक्स बन रहा है नोटिस के अंदर, डिमांड ऑर्डर्स के अंदर, वो आप पे कर दीजिए, क्योंकि उसकी डेट तो आपको 31 मार्च 2025 तक की है। SPL 01 और SPL 02 को तो आपको 3 महीने और मिल रहे हैं, जून तक का टाइम मिल रहा है। तो आप टैक्स तो पे करके रखिए। आपने टैक्स पे कर दिया और जब आपके SPL 01 और SPL 02 फॉर्म्स आए जनवरी के अंदर, तब आप इन फॉर्म्स को भी फाइल कर देना। तो बेसिकली आज की डेट के अंदर जो सिचुएशन है वो ये है कि हमें रूल्स को फॉलो नहीं करना, रूल में जो बात लिखी हुई है वो फॉलो नहीं करनी, जो एडवाइजरी के अंदर बात लिखी हुई है वही आपको फॉलो करनी है, क्योंकि आप जनवरी के बाद ही उन फॉर्म्स को फाइल कर पाएंगे, क्योंकि वो फॉर्म्स अभी भी पोर्टल के ऊपर अंडर डेवलपमेंट है। तो अभी जब आपको पता लग गया है कि आप अभी फॉर्म्स फाइल नहीं कर पाएंगे, आप अभी एक बार 31 मार्च 2025 तक टैक्स की पेमेंट करके रखिए। तो उसकी आपको पेमेंट कैसे करनी है, तो अगर आपको ऑर्डर पास हो चुके हैं, आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर पास हो चुका है, तो उसकी आप पेमेंट इंश्योर करें कि आप पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के अंदर जाके ही करें। आप उसकी पेमेंट DRC 03 के थ्रू ना करें, अदरवाइज आपकी जो लाइबिलिटी पोर्टल के ऊपर दिखाई दे रही है, जो क्रेडिट लाइबिलिटी आपकी आ रही है पोर्टल के ऊपर, वो क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आप पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड ही कीजिए। और अगर आपका केस अभी शो कॉज नोटिस की स्टेज पे है, तो आप ऐसे केस के अंदर DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब उन लोगों का क्या होगा जिन्हें डिमांड ऑर्डर आने के बाद भी वो अपनी पेमेंट GST DRC 03 के थ्रू कर चुके हैं, तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट ने उन्हें रिलीफ देने के लिए एक नया फॉर्म GST DRC 03A रिसेंटली लेके आई है। आप उसका बेनिफिट लेके जो DRC 03 के थ्रू आपने पेमेंट की थी, उसे आउटस्टैंडिंग डिमांड के टुवर्ड्स एडजस्ट करवा सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो कि किस तरह से पूरा प्रोसेस काम करेगा वो हमने पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी डाल दी है। वो आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आई होप आपको इस एडवाइजरी के थ्रू जो GST एमनेस्टी स्कीम है उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी। आप अगर अब तक SPL फॉर्म्स का वेट कर रहे थे कि पोर्टल के ऊपर अभी तक SPL फॉर्म्स क्यों नहीं आए, तो आप उसका अभी वेट मत कीजिए, वो जनवरी तक और नहीं आएंगे। बाय द मेन टाइम आप अपनी टैक्स की पेमेंट करके रखिए, ताकि वो आपको जो 31 मार्च 2025 की ड्यू डेट है उसे आप मिस ना कर दें। और जब ये फॉर्म जनवरी के अंदर पोर्टल के ऊपर आए, तब आप अपनी एप्लीकेशन भी फाइल कर दीजिए। आपकी टैक्स की पेमेंट तो ऑलरेडी की हुई होगी। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन से एक क्लैरिटी मिली होगी कि रूल के अंदर क्या लिखा है, एडवाइजरी में क्या लिखा है, और अब आपको आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, किस तरह से इसका बेनिफिट लेना है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।